जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि शाओचन के सामने वो फोरम बीस्ट आ जाता है और शाओचन उसको देखकर घबरा जाता है। उसके बाद वो फोरम बीस्ट शाओचन को उठाकर ऐसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे शाओचन अभी तक नहीं गया था और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह होता है। वहाँ पर वो शाओचन के कल्टीवेशन भी सिखा देता है और शाओचन उसको बेहतरीन तरीके से करने लग जाता है। उसके बाद फिर से शाओचन का सामना होता है लिंगर के साथ। इस बार बेहतरीन टक्कर देता है शाओचन। उसके बाद लिंगर अपना आखिरी वॉर चलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री लेता है वो बीस्ट लिंगर के आखिरी वॉर को रोक देता है और लिंगर देखकर इसको हैरान रह जाती है। अब आगे लिंगर तुरंत ही उस बीस्ट को डॉज करती है और सीधा अटैक कर देती है शाओचन के ऊपर, क्योंकि लिंगर इस बात को समझ चुकी थी कि जितना मैं समय दूंगी शाओचन को वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा और उसको हराने में मुझे उतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। जैसे ही वो अटैक करती है शाओचन के ऊपर, लेकिन तभी वो फोर आर्म बीस्ट उसके सामने आ जाता है और उसके उस हमले को रोक देता है। उस हमले के इम्पैक्ट से लिंगर कुछ दूर जाकर पीछे गिरती है और शाओचन भी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी लिंगर इस्तेमाल करती है 7 कलर स्वॉर्ड का, जो कि उसने पहले भी किया था शाओचन के ऊपर। 7 कलर स्वॉर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है और उसका इस्तेमाल करती है शाओचन के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओचन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बीस्ट शाओचन के सामने खड़ा है। तभी लिंगर अपना 7 कलर स्वॉर्ड का अटैक कर देती है और वो बीस्ट उसको रोक देता है। बीस्ट काफी देर तक उस अटैक को झेलता है क्योंकि वो लिंगर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन तभी शाओचन को बीस्ट की शक्तियों का अंदाजा हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है और वहीं पे तुरंत ही अटैक कर देती है लिंगर जैसे ही बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, बीस्ट अपने हाथ में उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको डॉज कर देती है और उसको अपने स्वॉर्ड से जगह जगह पे मारने लगती है। बीस्ट को काफी दर्द होने लगता है, लेकिन तभी बीस्ट उसको टक्कर मार के गिरा देता है नीचे। लिंगर इस अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो और फाइट कर सके। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो बीस्ट अपना आखिरी वॉर चलने ही वाला होता है लिंगर के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो हॉर्स आ जाता है। वो हॉर्स वहाँ से लिंगर को उठाकर अलग जगह पे लेकर चला जाता है और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओचन को। शाओचन एक चीज समझ गया था कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मुझे यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। वहाँ से शाओचन जाने लगता है, लेकिन तभी वो बीस्ट इशारा करता है कि मुझे खाना कौन खिलाएगा, लेकिन वो अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। बीस्ट शाओचन को खोकर काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वहीं पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंगर को जो हॉर्स की तरफ देख रही होती है। लिंगर उस हॉर्स के पास जाती है और उसको टच करती है। उसके बाद उस हेवन यूनिकॉर्न से एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। उसके बाद वो हवा में उड़ने लग जाता है और उसके 2 सुंदर सुंदर पंख निकल आते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं, वो भी गोल्डन कलर में। वो उतर के लिंगर के पास आता है और उसके बाद लिंगर उसके ऊपर बैठ जाती है और वो उसको उड़ाकर अलग जगह पे लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लिंगर को एक प्रिंस दिखाई देता है जो कि एक नदी किनारे बेहोश होता है और उसकी वो मदद करती है। दूसरी तरफ शाओचन आगे बढ़ रहा है जंगलों से, लेकिन हम देखते हैं कि शाओचन के ऊपर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। शाओचन इन लोगों से अनजान है और वो सीधा अपने मार्ग की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन तभी एक व्यक्ति उनमें से अटैक करता है जो कि उसका हथियार शाओचन के गर्दन से होकर गुजरता है और वहाँ पे वो तीनों उतर जाते हैं। उनमें से एक वॉरियर बोलता है तुम ही शाओचन हो ना? और मैं बिल्कुल सही हूँ, हाँ तुम ही शाओचन हो। और वो तीनों एक साथ शाओचन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन शाओचन उनको डॉज करता है और उनके पीछे जाकर एक को मार गिराता है। शाओचन बोलता है मैं यहाँ पे अभी अभी आया हूँ, बिल्कुल यहाँ पे नया हूँ, मेरी अभी तक किसी से दुश्मनी भी नहीं हुई। उतने में दूसरे वॉरियर को भी मार गिराता है और तीसरा वॉरियर इस चीजों को देखकर डर के भागने लग जाता है, लेकिन तभी शाओचन उसका पीछा करता है। शाओचन उस तीसरे वॉरियर के गर्दन पे स्वॉर्ड रखता है और बोलता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है? वो बताता है कि मुझे प्रिंस ने भेजा है, उनको एक लड़की मिली है जिसने आपका नाम लिया है कि शाओचन नाम का लड़का मुझे यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लिंगर जो कि एक जगह पे खड़ी है। शाओचन तुरंत ही समझ जाता है कि ये जरूर लिंगर होगी, मुझे किसी भी तरह से लिंगर को खत्म करना होगा, नहीं तो मेरे ये हर काम में दखल देगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंगर को जो अपने हॉर्स के पास खड़ी रहती है। वहाँ पर वो प्रिंस आता है और वो लिंगर को एक सुंदर सा क्लिप देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंगर बोलती है कि मैंने किसी तोहफे के लिए तुम्हारी मदद नहीं की है, तुम्हें मदद की जरूरत थी इसलिए मैंने मदद की तुम्हारी। वो प्रिंस बोलता है कि मेरा गलत इंटेंशन नहीं है, मैं तुम्हें बस गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है शाओचन को जिसने उस शहर को ढूंढ लिया था जहाँ पे लिंगर रह रही थी। वो देखता है शहर के चारों तरफ गार्ड खड़े हैं, अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद हम वहाँ पे 2 लोगों को बात करते सुनते हैं, बोलते हैं
हमारे प्रिंस तो एक लड़की के पीछे पागल हो गए हैं। लगता है लड़की ने कुछ जादू कर दिया हमारे प्रिंस के ऊपर। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं शाओचन किसी भी तरह से पहुँच जाता है लिंगर के घर के अंदर। वहाँ पे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनकर वो वहाँ पे छुप जाता है। उसके बाद जैसे ही वो चले जाते हैं वो एंट्री करता है लिंगर के घर के अंदर। सीधा वो लिंगर को मारने गया था, लेकिन तभी लिंगर को बेहोशी की हालत में देखकर हैरान रह जाता है कि लिंगर बेहोश कैसे है। शाओचन लिंगर को नहीं मारता है, रुक जाता है, लेकिन तभी उसको अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल को देखता है तो वो समझ जाता है ये तो जहर है जो कि इंसानों के बॉडी पर धीरे धीरे असर करता है। वो उसको गिरा देता है। उसके बाद वो सोचता है मुझे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए लिंगर को। कई बातें सोचने लगता है कि लिंगर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो सोचता है मुझे खत्म करके यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो अटैक करते हैं उसके ऊपर, तभी वो प्रिंस आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है। उसके बाद जब तक लिंगर भी उठ जाती है, प्रिंस बोलता है शाओचन को कि तुम ही हो शाओचन जो लिंगर को मारना चाह रहे थे और जिसको तुमने ये जहर दिया है। तभी शाओचन बोलता है ऐसे बेहुदा हरकत मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं सीधा वार करता हूँ। इतना सुनते ही वहाँ से एक मास्टर अटैक करता है शाओचन के ऊपर। वो एक शील्ड को क्रिएट करता है, उसके अटैक को रोकता है और वहाँ से निकल जाता है। सारा ब्लेम शाओचन के ऊपर डाल देते हैं और लिंगर निकल जाती है शाओचन को मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वॉरियर बोलता है मास्टर शाओचन आ गया इसलिए सारा खेल बिगड़ गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओचन भाग नहीं पाता, उसको वो गार्ड पकड़ कर घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंस और लिंगर भी पहुंच जाती है। लिंगर फाइट करना चाहती है शाओचन से, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची रहती कि वो फाइट कर सके। प्रिंस बोलता है कि शाओचन से तो मैं निपट लूंगा और उसके बाद एक अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है और शाओचन के ऊपर अटैक कर देता है। शाओचन उसके अटैक को डॉज करता है और ऊपर उड़ता है और एक अपने धर्मा कल्टीवेशन को एक्टिवेट करके उस पे वार करता है। लिंगर हैरान रह जाती है कि इसमें इतना ज्यादा शक्ति कहाँ से आई। उसके बाद शाओचन उछलता है और फिर से एक धर्मा कल्टीवेशन को क्रिएट करता है। शाओचन के अटैक से प्रिंस कुछ कदम पीछे चला जाता है। उसके बाद प्रिंस एक्टिवेट करता है टाइगर स्पिरिट को, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन शाओचन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपने ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है और दोनों अटैक कर देते हैं आपस में। इन चीजों को देखकर लिंगर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि शाओचन इतना ताकतवर कैसे बन गया है। उन दोनों के आपस के अटैक के कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसी का फायदा उठाकर वहाँ से शाओचन निकल जाता है। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि शाओचन को ढूंढो, वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, वो आसपास ही कहीं छुपा होगा। लिंगर तो पूरी तरह से हैरान रहती है कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो सब उसके पैरों के निशान की मदद से ढूंढना शाओचन को शुरू कर देते हैं। शाओचन ने जानबूझ के वो निशान बनाए थे और उसके बाद वहाँ से वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो एक जाल पे पैर रख देता है। उसके बाद चारों तरफ से बैम्बू के अटैक होने लग जाते हैं और वो गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है, जो कि गलती से एक वो गुफा होता है। उस गुफा में ड्रैगन के अंश रहते हैं और जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं। उनमें से एक मेन को वो उठाता है। सारे स्टोन की एनर्जी शाओचन के अंदर आ जाती है और वो अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करने लग जाता है। उसके बाद शाओचन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं वहाँ पे कुछ बंदर भागते हुए सामने की तरफ आ रहे हैं। एक बीस्ट चमगादड़ जो कि उनका पीछा कर रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर देना इस वीडियो को।